Guys, welcome to back my channel. I am Priya. Today I am with class year science and CRT book chapter 6 combustion and flame. That's year part of this chapter, and this is last lecture of this video. And in this video we will discuss about what does burning of fuel leads to harmful product. Means कोई भी प्रोडक्ट या फ्यूल्स को बर्न करने पे जो हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. But before starting this video, I want to repeat something about previous video. In previous video we were learned about fuel and its chlorophyllic volume. एंड क्लोरोफिक वॉल्यूम को उसके शॉर्ट नेम में मीन्स लिखा जाता था, जिसको बोलते थे किलोजूल पर केजी. उसका शॉर्ट फॉर्म होता था केजी. एंड हर सब्सटेंस का एक क्लोरोफिक वॉल्यूम होता था. जैसे कि केरोसिन ऑयल का 45,000 क्लोरोफिक वॉल्यूम होता था, जिसको लिखा जाता है किलोजूल पर केजी के फॉर्म में. बिकॉज 1 केजी जब हम केरोसिन को बर्न करते हैं, उसका फुल कंबशन करवाने पर जो जितना हीट प्रोड्यूस होता है लार्ज अमाउंट पर, वही उस सब्सटेंस का या उस फ्यूल का क्लोरोफिक वॉल्यूम कहलाता है. एंड इसको शॉर्ट में किलोजूल पर केजी में इन्फॉर्म किया जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट. मीन्स फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो एक हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि स्मोक के फॉर्म में. सो इस वीडियो में हम ओनली इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके. सो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. जो डे बाय डे फ्यूल्स का इंक्रीजिंग होते जाता है, कंजप्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है. उसका यूज़फुल हम ह्यूमन बींग्स का डे बाय डे डिमांड और बढ़ते जाता है हर चीज़ का. तो उससे फ्यूल्स का प्रयोग किया ही जाता है. तो इसके लिए तो डे बाय डे फ्यूल्स का जो कंजप्शन है वो इंक्रीजिंग होते जाता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर एक हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है. तो सर चलिए देखते हैं कि क्या कैसे. फर्स्ट इज कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन. पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे रीड करेंगे. For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easily availability and low cost. However, burning of wood gives a lot of smoke, which is very harmful for human beings. It causes respiratory problem. Also, tree provide us with useful substance which are lost when used. Wood is used as a fuel. Moreover, cutting of trees lead to deforestation, which is quite harmful to the environment, as you learnt in class 7th. Okay, that's mean for centuries वुड वाज बहुत समय पहले या पहले के युग में क्या होता था, वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. लकड़ी को हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए या इंडस्ट्रियल में फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता था वुड का. बट इसको रिप्लेस कर अब हम कोल या अदर फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं अपने घरों या इंडस्ट्रियल में. एलपीजी का एंड कोल को वुड को रिप्लेस किया गया कोल एंड एलपीजी से आज के युग में. और पहले वुड को हमारे डोमेस्टिक का वर्क में एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था. एंड मीन रूरल पार्ट ऑफ द आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में या अभी लागू है, बट अभी भी लकड़ी यूज़ किया जाता है. People still use wood as a fuel because it is easily availability and low cost. wood को लोग अभी भी हमारे कुछ कंट्री के पार्ट में क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जो wood है वो easily availability होता है, अवेलेबल होता है हर कहीं, और वो उसका जो रेट होता है या प्राइस होता है वो थोड़ा कॉस्ट होता है, लो होता है, चीपर होता है, जिसको ख़रीदने में ईज़िली होता है. However, burning of wood gives a lot of smoke which is very harmful human beings. और जो wood को बर्न करने पर जो एक स्मोक प्रोड्यूस होता है वो वेरी हार्मफुल होता है हम ह्यूमन बींग्स के लिए.
बेसिकली वैसे भी वुड को या किसी भी सब्सटेंस को, पॉलीथीन को, किसी को भी हम बर्न करेंगे तो उससे जो स्मोक रिलीज होगा वो हार्मफुल होगा ही हम ह्यूमन बींग्स के लिए। इट काज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, इससे हमारे रिस्पायरेटरी या अस्थमा प्रॉब्लम हो सकता है, डिसीज कॉज हो सकता है। आल्सो ट्री प्रोवाइड विथ अस यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज, और ट्री जो है वो हमें एक यूज़फुल सब्सटेंस प्रोवाइड करता है जो कि वुड है, और हम उसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। मोर रिवर कटिंग ऑफ द ट्री लीड्स टू डिफोर्टेशन, इसके अलावा पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा नहीं जाएगा तो हमें फ्यूल्स कहाँ से मिलेगा, इससे डिफोर्टेशन भी होता है। तो पेड़ों को काटने से डिफोर्टेशन होता है, ये तो सबको पता है, और पेड़ों को काटने से हमारे इन्वायरमेंट पर एक बड़ा हार्मफुल पहुंचता है, इफेक्ट होता है, जो कि हम अपने क्लास 7th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो अब यहाँ पर पहुँचते हैं, जो फर्स्ट नंबर हमने रीड किया था, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। हमने पढ़ा था जब कार्बन से बने जितने भी फ्यूल्स को हम अगर बर्न करते हैं तो वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। तो वुड, कोल, पेट्रोलियम ये रिलीज करते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। सो लेट्स मूव ऑन। Particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. मीन्स जो कार्बन पार्टिकल्स हमारे डीजल, पेट्रोल एंड कोल या वुड को बर्न करने पे जो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो पार्टिकल्स एक डेंजरस पॉल्यूलेंट काजिंग रिस्पिरेटरी डिसीज है, कैस करते हैं। मीन्स जब उसको बर्न करते हैं जिससे उससे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो एक डेंजरस पॉल्यूनेट्स गैसिंग होता है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स में हमारे रिस्पिरेटरी को डिसीज़ मीन्स इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है, जिससे हमें अस्थमा बीमारी हो जाती है। तो ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये वेरी डेंजरस होते हैं एंड हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स को डिसीज़ कॉज भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा। Okay, so move on. Second, incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is a dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. For example, एक कोई भी फ्यूल्स लिए जिससे मोनोऑक्साइड कार्बन रिलीज होता है, फिर उसको एक रूम, बंद रूम है, क्लोज रूम है, जिसमें कि कहीं से भी स्मोक को जाने के लिए कोई भी वे नहीं है। तो रात भर हम क्या किए कि उसको बंद कर उसी रूम में सो गए। तो जब सुबह हुई या नहीं हुई, या तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ हुआ उस रूम में, तो वो बाहर ना जाने से क्या हुआ कि जो हम अगर बाई चांस उसी रूम में हम सोए हैं तो वो जाकर हमें किल भी कर सकता है, हम मर भी सकते हैं, इतना डेंजरस होता है मोनोऑक्साइड गैस। सो ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कोल होता है उसको बर्न करने पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जो कि वेरी पॉइजनस गैस होता है और डेंजरस होता है, जिससे हमारा किल भी हो सकता है। ओके, सो बी केयरफुल। ओ सो दैट इज़, बूझो कुछ कह रहा है। ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग ऑफ स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। तब कह रहा ओ अरे ऐसी बात है, मुझे पता ही नहीं था। तो हमें सबको एडवाइस करना चाहिए कि हमें एक बंद रूम में एक या स्मोल्डरिंग कोल फायर के साथ एक रूम में नहीं सोना चाहिए, या बंद रूम हो बट या विंडो खुला हो, तब भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट रूम में इस तरह क्लोज रूम में नहीं सोना चाहिए जो जहाँ पर कोल को हम बंद कर ऐसे ही रखे रहें। ओके, तो ठंडी के सीज़न में ऐसा ज़्यादा होता है। सो मूव ऑन। थर्ड, combustion of most fuels release carbon dioxide in environment, increase concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. मीन्स जो फ्यूल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है उसके कंबसन होने पर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, ये पता है। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है या इन्वायरमेंट है उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इंक्रीज ही होते जा रहा है, उसका कॉन्सन्ट्रेशन इंक्रीज ही होते जा रहा है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इस समय ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि हमारे दादाजी बोलते थे कि मेरे मेरे ज़माने में तो इतना गर्मी नहीं होता था, अब तो हमें एसी कूलर कुछ भी चला ले इतना गर्मी होता है गर्मी के सीज़न में कि गर्मी दूर भगती ही नहीं है, समझ लो इतना ज़्यादा गर्मी होता। तो दादाजी बोलेंगे मेरे समय में इतना नहीं होता था, क्योंकि उनके समय में इतना फ्यूल नहीं यूज होता था, या इतना फ्यूल को बर्न नहीं किया जाता था, इतना डिफोर्टेशन नहीं होता था, इसीलिए उनके सीज़न में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो थी वो कम थी हमारे इन्वायरमेंट या हाँ हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए वहाँ पर तब तब इतना गर्मी नहीं होती थी, बट आज के समय में थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी होती है। So global warming is the rise in the temperature of atmosphere of the earth. The results among other things in the melting of polar glaciers, which leads to a rise in sea level causing flood in the coastal area. Low-lying coastal area may even be permanently submerged underwater. Means global warming is the rise in the temperature of atmosphere. जब ग्लोबल वार्मिंग राइज उठता है तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज हो जाता है। द रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन मेल्टिंग फ्लोर ग्लेशियर्स, जो हमारा पोलर जहाँ पर मतलब आइस ज़्यादा होता है, जो कि हम कहते हैं पोलर ग्लेशियर्स, वहाँ का एरिया जो है वो मेल्टिंग होने लगता है, जिसके कारण सी लेवल होता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर जब मेल्ट होगा आइस तो वो सी में या सी लेक इसी सब में जाकर मिलेगा, तो उसका जो लेवल है सी का वो तो धीरे धीरे इंक्रीज़ ही होते जाएगा। इसके कारण क्या होता है, जो कोस्टल एरिया है उसमें बाढ़ आ जाती है, मीन्स फ्लड्स होने लगता है, जिसके कारण बहुत सारे पर्सन का लाइफ लॉस हो जाता है। एंड बहुत सारा ऐसा चीज़ है, एरिया कवर हो जाता है फ्लोट से। सो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना सारा हार्मफुल हो सकता है। एंड लो लेइंग कोस्टल एरिया, फिर वहाँ जो कोस्टल एरिया होगा पूरा वाटर से घिर जाएगा, तो इतना सारा इफ़ेक्ट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग होने से। अरे हो रहा है, होना नहीं। Move on. Fourth, burning of coal and diesel release sulfur dioxide gas. It is extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engines give off gaseous oxide of nitrogen oxide of sulfur and nitrogen dissolved in rainwater and form acid. Such rain is acid, called acid rain. जब हम कोल को बर्न करते हैं या डीजल, जिससे एक रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, जिससे कि एक सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस रिलीज होता है। और मोर इवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैस ऑक्साइड नाइट्रोजन, और पेट्रोल अदर हैंड साइड जो पेट्रोल है वो भी, पेट्रोल इंजन भी गिव ऑफ गैस ऑक्साइड नाइट्रोजन रिलीज करता है, जो कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन। और जब बारिश होती है तो उस बारिश के सीज़न में जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज जो पेट्रोल है उसको पेट्रोल इंजन जब गिव ऑफ होता है, जिससे गैस नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड मीन्स रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर पे जाने के बाद क्या होता है, जो बाई चांस जब रेन सीजन आता है, रेनिंग होता है, तो रेन वाटर क्या करता है, उस एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, जिसको हम एक नाम दे देते हैं एसिड रेन। ओके, इट इज़ वेरी हार्मफुल ऑफ क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन, हम क्लास 7 में पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो जब एसिडिक रेन, कभी कभी देखो बरसात के सीज़न में क्या होता है कि हमारे घर बाई चांस पेंट है तो उस पर क्या होता है, एक मतलब कि पता नहीं कैसा एक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो एसिडिक रेन के कारण ही। एंड क्रॉप के लिए भी हार्मफुल होता है, बिल्डिंग के लिए भी हार्मफुल होता है। सो ये हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG बिकॉज CNG प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट, CNG इज क्लीनर। अब इस डीजल एंड पेट्रोल को
रिप्लेस किया गया है सीएनजी से, जो कि ऑटोमोबाइल में मतलब व्हीकल में डीजल एंड पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, बट उसको रिप्लेस किया गया है इस समय, जो कि सीएनजी से भी चलाया जाता है। और सीएनजी लार्ज अमाउंट पर जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो नहीं प्रोड्यूस करता है बट स्मॉल अमाउंट पर, इसीलिए सीएनजी को एक क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो इज़ नॉट बिकॉज आज ये पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। अब हम आएंगे फिर नेक्स्ट एक अदर लेसन के साथ। टिल देन कीप